नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद आप रोज महसूस करते हैं, लेकिन कभी ठीक से कह नहीं पाते। वो है आपका चिड़चिड़ापन। वो फीलिंग जब बिना किसी बड़ी वजह के मन बार बार इरिटेट हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, घर भी है, परिवार भी है, सबकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। फिर भी अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी बनी रहती है। सुबह उठते ही कामों की लंबी लिस्ट दिमाग में चलने लगती है। किचन, सफाई, बच्चों की जिम्मेदारी, हर किसी की पसंद नापसंद, और आप बस बिना रुके सब करती चली जाती हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक चीज धीरे धीरे छूट जाती है। आप खुद। आप कब थक जाती हैं, कब मेंटली एग्जॉस्ट हो जाती हैं, आपको खुद भी पता नहीं चलता। और फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। बच्चों ने कुछ गिरा दिया तो इरिटेशन, किसी ने बार बार बुला लिया तो फ्रस्ट्रेशन। और बाद में जब आप अकेली बैठती हैं तो खुद से एक ही सवाल करती हैं, मुझसे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल से आप ऐसी बनना नहीं चाहती। आपको खुद पर गुस्सा आता है, आपको गिल्ट फील होता है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई कैजुअली कह देता है, तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो? उस वक्त आप शायद मुस्कुरा देती हैं या चुप हो जाती हैं, लेकिन अंदर से कुछ टूट सा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद भी ये चेंज नोटिस कर रही होती हैं। और सच्चाई ये है, ये चिड़चिड़ापन आपकी नेचर नहीं है, ये आपकी थकान है, आपकी ओवर थिंकिंग है, आपकी अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं। आप गलत नहीं हैं, आप बस ओवरवेल्म्ड हैं। और आज का ये वीडियो उसी बात को समझने के लिए है। ना आपको जज करने के लिए, ना आपको ये बताने के लिए कि आप गलत हैं, बल्कि आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि आप अकेली नहीं हैं और जो आप फील कर रही हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। और सबसे ज़रूरी बात, इसे बदला जा सकता है, बड़े बड़े चेंजेस से नहीं, बल्कि रोज़ की छोटे छोटे स्टेप्स से। ऐसी छोटी हैबिट्स जो धीरे धीरे आपके मन को हल्का करेंगी, आपको काम करेंगी और आपको वापस आप जैसा बना देंगी। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, बल्कि वो प्रैक्टिकल तरीके भी समझेंगे जो आपकी रोज़ की ज़िंदगी को थोड़ा आसान, थोड़ा शांत और थोड़ा खुश बना सकते हैं। और इस चिड़चिड़ेपन की सबसे पहली वजह जो हम अक्सर नोटिस ही नहीं करते, दिन की शुरुआत तनाव से करना। देखिए, सुबह का समय बहुत पावरफुल होता है। ये वही समय है जो पूरे दिन का टोन सेट करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? आंख खुलते ही दिमाग में एक लंबी लिस्ट शुरू हो जाती है। नाश्ता बनाना है, बच्चों को उठाना है, टिफिन तैयार करना है, घर के काम, लॉन्ड्री, और बिना रुके बिना सोचे हम उसी भाग दौड़ में लग जाते हैं। ना खुद से बात, ना एक पल की शांति, बस सीधे काम। और यहीं से गलती शुरू होती है। जब दिन की शुरुआत ही स्ट्रेस से होती है, तो वही स्ट्रेस पूरे दिन हमारे साथ चलता रहता है। फिर छोटी छोटी बातें भी इरिटेट करने लगती हैं, क्योंकि अंदर से हम पहले ही थके हुए होते हैं। किसी की छोटी सी बात बुरी लग जाती है, बच्चों की आवाज़ परेशान करने लगती है, और हमें खुद समझ नहीं आता कि हम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं। असल में वजह बाहर की नहीं होती, वजह होती है आपकी सुबह। इसलिए यहाँ एक छोटा सा चेंज बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते ही सीधे काम में मत लग जाइए। बस 10 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए। एक कप चाय लेकर शांत बैठिए। ना मोबाइल, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, बस कुछ पल खुद के साथ। गहरी सांस लीजिए, अपने मन को थोड़ा शांत होने दीजिए, और फिर धीरे धीरे अपने दिन की शुरुआत कीजिए। शुरुआत में आपको लगेगा इतना टाइम कहाँ है, लेकिन सच ये है, ये 10 मिनट आपका पूरा दिन बदल सकते हैं। क्योंकि जब आप काम होकर दिन शुरू करती हैं, तो आपका माइंड स्टेबल रहता है, आप रिएक्ट कम करती हैं और हर सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाती हैं। आपको हर बात पर गुस्सा नहीं आता, आप खुद को कंट्रोल में महसूस करती हैं, और दिन खत्म होते होते आप उतनी थकी हुई भी महसूस नहीं करती। इसलिए आज से सुबह को भाग दौड़ से नहीं, थोड़ी शांति से शुरू कीजिए। फिर देखिए कैसे आपका दिन और आपका मन दोनों धीरे धीरे बदलने लगते हैं। जब दिन की शुरुआत थोड़ी शांति से होने लगती है, तो अब एक और वजह सामने आती है जो धीरे धीरे हमें अंदर से थका देती है। सारी जिम्मेदारी खुद लेना। देखिए, हम में से बहुत सी महिलाएं एक ही गलती बार बार करती हैं, हर जिम्मेदारी खुद उठा लेना। हमें लगता है कि अगर हमने सब कुछ खुद नहीं किया तो काम सही नहीं होगा। सब कुछ परफेक्ट चाहिए, समय पर चाहिए,
और इसलिए हम बिना सोचे समझे कह देती हैं, कोई ठीक से नहीं करेगा, मैं ही कर लेती हूँ। यहीं से शुरुआत होती है उस ओवरलोड की जो धीरे धीरे हमें अंदर से थका देता है। किचन भी हम संभालती हैं, सफाई भी हम करती हैं, बच्चों की हर ज़रूरत भी हम पूरी करती हैं और घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे कंधों पर आ जाती है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, घर चलता रहता है, सब खुश नजर आते हैं, लेकिन अंदर हम धीरे धीरे थकने लगती हैं, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगती हैं और बिना वजह गुस्सा या चिड़चिड़ापन बाहर आने लगता है। क्योंकि सच बहुत सीधा है, कोई भी इंसान हर चीज़ अकेले संभाल नहीं सकता। और अगर आप थक रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा उठा रही हैं। इसलिए यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी बदलाव करना होगा। सब कुछ खुद करने की कोशिश छोड़ दीजिए। घर एक इंसान से नहीं चलता, घर मिलकर चलाया जाता है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां बांटना शुरू कीजिए। बच्चों को छोटे काम सिखाइए, जैसे अपने टॉयज जगह पर रखना, अपना बैग खुद सेट करना। पति को भी धीरे धीरे इन्वॉल्व कीजिए, छोटे छोटे काम शेयर कीजिए। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये सही नहीं कर रहे, इससे बेहतर तो मैं ही कर लूँ, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। हर कोई सीखता है, बस मौका मिलना चाहिए। और जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे आपका लोड हल्का होने लगता है। और जब आपका लोड कम होता है तो सिर्फ शरीर ही नहीं, आपका माइंड भी काम रहने लगता है। आप ज़्यादा प्यार से रिएक्ट करती हैं और घर का माहौल भी हल्का और खुशहाल हो जाता है। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, आप सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ अकेले ही करना चाहिए। और जब दिन की शुरुआत थोड़ी शांति से होने लगती है तो अब एक और सच्चाई सामने आती है, एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे हमें अंदर से थका देती है, खुद को सुपर वुमन समझना। देखिए, हम में से बहुत सी महिलाएं अनजाने में खुद से एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन रख लेती हैं, मुझे सब कुछ परफेक्टली करना है। खासकर जब घर में मेहमान आने वाले हो, तब तो जैसे अंदर एक प्रेशर शुरू हो जाता है। सब कुछ घर पर ही बनाना है, घर एकदम स्पॉटलेस दिखना चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। और ये सब हम अकेले ही संभालने की कोशिश करते हैं। बाहर से लोग कहते हैं, वाह कितना सब मैनेज कर लेती हो, लेकिन अंदर हम पूरी तरह थक चुके होते हैं। और फिर छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन, बिना वजह गुस्सा, क्योंकि हमने खुद को ज़रूरत से ज़्यादा पुश कर दिया होता है। लेकिन सच क्या है, आपको सुपर वुमन बनने की ज़रूरत नहीं है। आप इंसान हैं और आपको आराम का पूरा हक है। जब भी वर्कलोड ज़्यादा हो तो हर चीज़ खुद करने की जिद मत कीजिए। कुछ काम सिंपल रखिए, कुछ चीज़ें बाहर से भी मंगाई जा सकती हैं। और सबसे ज़रूरी, मदद लेना सीखिए। याद रखिए, मेहमानों को आपका घर नहीं, आपकी एनर्जी फील होती है। अगर आप थकी हुई होंगी तो वो भी महसूस होगा, लेकिन अगर आप रिलैक्स्ड और खुश होंगी तो वही माहौल सबको अच्छा लगेगा। इसलिए आज से खुद पर अननेसेसरी प्रेशर डालना छोड़िए, क्योंकि आपको सब कुछ परफेक्ट नहीं, बस बैलेंस करना है। जब आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालना थोड़ा कम करने लगती हैं, तो एक और आदत धीरे धीरे सामने आती है, जो आपको अंदर से थका देती है, बिना आपको तुरंत समझ आए। हर काम के लिए हाँ कहना। देखिए, हम में से बहुत सी महिलाएं ना बोलने से डरती हैं। दिल में तुरंत ये ख्याल आता है, कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए, कहीं लोग मुझे गलत ना समझ लें। और इसी डर में हम बिना सोचे समझे हर बात के लिए हाँ कह देते हैं। कोई भी काम हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, हम अपने काम, अपनी थकान, अपनी ज़रूरतों को साइड में रखकर सबके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। शुरुआत में लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम सबका ध्यान रख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे यही हाँ एक बोझ बन जाती है। आप थकने लगती हैं, स्ट्रेस बढ़ने लगता है और फिर बिना किसी बड़ी वजह के चिड़चिड़ापन बाहर आने लगता है। क्योंकि सच ये है, अंदर से आप पहले से ही ओवरलोडेड होती हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सच समझना है, हर बार हाँ कहना प्यार नहीं होता। कई बार खुद के लिए ना कहना ही सबसे ज़रूरी और सबसे समझदार फैसला होता है। इसीलिए आज से एक छोटा सा बदलाव लाइए। जब आपको लगे कि आप पहले से बिजी हैं या मेंटली रेडी नहीं हैं, तो साफ, शांत और सम्मान के साथ ना कहना सीखिए। ना बोलना बदतमीजी नहीं है, ये आपकी बाउंड्री है। आप सामने वाले को मना कर सकती हैं, बिना गिल्ट के, बिना डर के। जैसे, अभी मैं ये नहीं कर पाऊंगी,
मुझे थोड़ा समय चाहिए। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगेंगे कि आपकी भी लिमिट्स हैं। और सबसे खास बात, जब आप अपनी बाउंड्री सेट करती हैं, तो लोग भी आपको ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। और असली बदलाव कहाँ आता है? आपके अंदर। आपका मन हल्का रहने लगता है, आप गिल्ट में नहीं जीती, और आप उतना ही करती हैं जितना आप सच में दिल से करना चाहती हैं। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को इग्नोर करती हैं तो धीरे धीरे अंदर से खाली होने लगती हैं। लेकिन जब आप खुद का ख्याल रखना शुरू करती हैं, तो वही सुकून, वही एनर्जी आप अपने घर, अपने रिश्तों और अपने काम में भी दे पाती हैं। और जब आप ना कहना सीखने लगती हैं, तो अगली एक आदत सामने आती है, जो धीरे धीरे आपको अंदर से कंप्लीटली थका देती है। वो है बिना रुके लगातार काम करते रहना। देखिए बहनों, हम में से बहुत सी महिलाएं एक ही पैटर्न में फंस जाती हैं। काम शुरू किया और फिर बस चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। ना पानी पीने का ध्यान, ना समय पर खाना, ना 5-10 मिनट बैठकर सांस लेने का ब्रेक। बस एक काम खत्म तो तुरंत दूसरा शुरू। और इस बीच मन में एक गलत सोच बैठ जाती है, जितना ज्यादा मैं करूंगी उतनी अच्छी मैं हूँ। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। बिना रुके काम करना आपको प्रोडक्टिव नहीं बनाता, वो आपको धीरे धीरे थका हुआ बना देता है। शुरुआत में आपको लगता है कि आप सब संभाल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे शरीर जवाब देने लगता है। बॉडी टायर्ड हो जाती है, माइंड हैवी हो जाता है, और फिर छोटी छोटी बातों पर भी इरिटेशन आने लगता है, क्योंकि आपने खुद को एक पल का आराम भी नहीं दिया होता। और जो इंसान लगातार दबाव में काम करता है, वो अंदर से धीरे धीरे टूटने लगता है। इसीलिए यहाँ एक बहुत जरूरी बदलाव समझिए। काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना शुरू कीजिए। बहुत बड़ा समय नहीं, बस 5 मिनट। बैठ जाइए, पानी पीजिए, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, या बस कुछ भी नहीं, चुपचाप बैठकर खुद को रीसेट होने दीजिए। शुरुआत में आपको लगेगा इतना काम है, मैं ब्रेक कैसे लूं? लेकिन सच ये है, ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपका टाइम नहीं लेते, ये आपको फिर से एनर्जी देते हैं। और जब आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर काम करती हैं, तो आप ज्यादा शांत होकर काम करती हैं, कम इरिटेट होती हैं, और आपका काम भी ज्यादा बेहतर होता है। इसीलिए आज से खुद को याद दिलाइए, आप कोई मशीन नहीं है, आप एक इंसान हैं, जिसे रेस्ट की भी जरूरत है और रिस्पेक्ट की भी। क्योंकि जब आप खुद को थोड़ा आराम देती हैं, तभी आप सच में अपनी बेस्ट एनर्जी के साथ जिंदगी जी पाती हैं। और जब आप बिना रुके काम करना थोड़ा कम करती हैं, तो एक और वजह सामने आती है, जो धीरे धीरे आपके मूड को अंदर से गिरा देती है। वो है खुद पर ध्यान न देना। देखिए बहनों, हम पूरे दिन सबका ध्यान रखते हैं, किसने खाया, किसे क्या चाहिए, घर में क्या कमी है, सब कुछ हम ही संभालते हैं। लेकिन इस पूरे चक्कर में एक इंसान सबसे ज्यादा पीछे रह जाता है, वो है आप खुद। कई बार दिन ऐसे निकल जाते हैं कि आपने खुद के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाला होता। न ठीक से तैयार होना, न खुद को संभालना, कभी कभी तो पूरा दिन उसी पुराने थके हुए कपड़ों में निकल जाता है। बाल जैसे तैसे बंधे हुए, मन भी वैसे ही बिखरा हुआ। और धीरे धीरे इसका असर सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी दिखने लगता है। आप खुद को अच्छा फील नहीं करती, एनर्जी कम लगने लगती है, और बिना किसी खास वजह के भी इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि एक बहुत सिंपल सी बात है, हम जैसा खुद को ट्रीट करते हैं, वैसा ही हम अंदर से फील करते हैं। अगर हम खुद को इग्नोर करते हैं, तो हमारा मन भी धीरे धीरे हमें इग्नोर करने लगता है। इसलिए यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल बदलाव जरूरी है। हर दिन थोड़ा सा समय सिर्फ अपने लिए निकालिए। सुबह उठकर जल्दी से नहाइए, साफ और आरामदायक कपड़े पहनिए, बाल ठीक कीजिए। कोई हैवी मेकअप या बड़ी प्रिपरेशन नहीं, बस खुद को प्रेजेंटेबल और फ्रेश फील कराने जितना ध्यान। और देखिए, फर्क, आपका मूड अपने आप हल्का हो जाएगा, मन फ्रेश फील करेगा, और अंदर से एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आने लगेगा। क्योंकि जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देती हैं, तो आपका मन भी आपको इम्पोर्टेंस देने लगता है। इसलिए आज से खुद को आखिर में रखना बंद कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ घर संभालने वाली नहीं हैं, आप उस घर की एनर्जी, प्रेजेंस और स्ट्रेंथ हैं। और जब आप खुद का ख्याल रखना शुरू करती हैं, तो एक बहुत ज़रूरी वजह सामने आती है, जो सीधे आपके मूड, एनर्जी और पेशेंस पर असर डालती है। वो है नींद और खाने को नज़रअंदाज करना। देखिए बहनों, हम दिन भर सबका ध्यान रखते हैं, किसने खाया, बच्चों ने समय पर खाना खाया या नहीं, घर के काम पूरे हुए या नहीं, हर चीज़ का ध्यान हमारे पास होता है।
लेकिन इस पूरे दिन में सबसे ज़्यादा हम एक चीज़ भूल जाते हैं। कभी नाश्ता स्किप हो जाता है, कभी दोपहर का खाना देर से होता है, कभी चाय पर ही पूरा दिन निकल जाता है और रात को नींद भी पूरी नहीं होती। कभी काम के कारण देर तक जागना, कभी मोबाइल स्क्रॉलिंग, कभी बस थकान के बावजूद भी मन शांत नहीं होता। और फिर यही रूटीन अगले दिन फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे इसका असर साफ दिखने लगता है। सच ये है, जब शरीर को सही खाना और पूरी नींद नहीं मिलती तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता। आप चाहकर भी शांत नहीं रह पाती, छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं और बिना वजह इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अंदर से आपकी बॉडी और माइंड दोनों एग्जॉस्टेड होते हैं। इसलिए यहाँ एक बहुत ज़रूरी बदलाव समझिए। अपने खाने और नींद को अब प्रायोरिटी बनाइए, ऑप्शन नहीं। समय पर खाना खाइए, चाहे सिंपल ही क्यों ना हो, लेकिन स्किप मत कीजिए। पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए और अपनी नींद को हल्के में मत लीजिए। अगर 7-8 घंटे पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो भी कोशिश कीजिए कि जो भी नींद मिले वो क्वालिटी स्लीप हो। सोने से पहले मोबाइल थोड़ा कम कीजिए और अपने माइंड को धीरे धीरे रिलैक्स होने दीजिए, क्योंकि ये कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी बेसिक ज़रूरत है। और जब आपकी बॉडी को सही रेस्ट और न्यूट्रिशन मिलता है तो आपका माइंड खुद ही काम होने लगता है, पेशेंस बढ़ता है और वही चिड़चिड़ापन धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। सबका ख्याल रखने के साथ साथ खुद को भी अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए, क्योंकि जब आप अंदर से ठीक होती हैं तभी आप बाहर की ज़िंदगी को अच्छे से संभाल पाती हैं। और जब आप अपनी बेसिक नीड्स का ध्यान रखना शुरू करती हैं तो एक और वजह धीरे धीरे सामने आती है जो दिल को चुपचाप दुखी करती है, अप्रिसिएशन की उम्मीद रखना। देखिए बहनों, ये बात हम अक्सर खुलकर बोलते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम सबको अच्छा लगता है जब कोई हमारी मेहनत को नोटिस करे, कोई बोले तुमने बहुत अच्छा मैनेज किया। पूरा दिन घर, बच्चे, खाना, काम सब संभालने के बाद बस एक छोटा सा थैंक यू भी दिल को सुकून दे देता है। लेकिन जब वो भी नहीं मिलता तो अंदर हल्का सा खालीपन महसूस होता है, थोड़ी उदासी, थोड़ी निराशा और धीरे धीरे वही फीलिंग बदलकर इरिटेशन बन जाती है। हम सोचने लगते हैं मैं इतना सब करती हूँ फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सच समझना होता है, हर इंसान आपकी मेहनत को इग्नोर नहीं करता, बस हर कोई उसे बोलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाता। कई बार लोग अपनी ही परेशानियों में इतने बिजी होते हैं कि वो आपकी एफर्ट को महसूस तो करते हैं लेकिन कह नहीं पाते, और हम उसी साइलेंस को वैल्यू नहीं है समझ लेते हैं और अंदर ही अंदर खुद को हर्ट कर लेते हैं। इसलिए यहाँ एक बहुत ज़रूरी माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा बैलेंस कीजिए। हर काम इस सोच के साथ मत कीजिए कि कोई ज़रूर नोटिस करेगा, बल्कि धीरे धीरे ये सोच बनाइए कि मैं ये अपने लिए कर रही हूँ। जब घर साफ होता है, जब सब शांत और ठीक चलता है, जब आपका परिवार स्टेबल महसूस करता है, वो भी आपकी मेहनत का ही रिजल्ट है। बस फ़र्क इतना है कि वो हमेशा शब्दों में नहीं आता। और जब आप अपनी खुशी को दूसरों की तारीफ पर डिपेंड नहीं करती तो आपका मन अपने आप ज़्यादा स्टेबल रहने लगता है। आप छोटी छोटी बातों में हर्ट होना कम कर देती हैं और अंदर से एक अलग ही शांति महसूस होने लगती है। याद रखिए, आपकी वैल्यू किसी के थैंक यू से तय नहीं होती। आप जो हर दिन साइलेंटली कर रही हैं वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए आज से एक बदलाव कीजिए। खुशी बाहर मत ढूंढिए, उसे अपने काम में और अपने अंदर ढूंढिए। फिर देखिए आपका मन कितना हल्का और कितना शांत हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर इन बातों में से एक भी बात आपको अपनी लगी हो तो उसे सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। थोड़ा रुकिए और सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ छोटा बदलाव शुरू कर सकती हैं, क्योंकि सच यही है, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन की शुरुआत से ज़रूर शुरू होता है। और हमेशा याद रखिए, आप खुश रहेंगी तो आपका घर भी सच में खुश महसूस करेगा। आपकी मुस्कान, आपकी शांति और आपका मानसिक सुकून, यही आपके घर की असली ताकत है। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी उन बहनों के साथ शेयर कीजिए जो शायद यही सब महसूस कर रही हैं लेकिन बोल नहीं पा रही। कमेंट में ज़रूर बताइए आज से आप कौन सा छोटा सा बदलाव अपनी ज़िंदगी में शुरू करने वाली हैं। और ऐसे ही दिल से जुड़े प्रैक्टिकल और रियल लाइफ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, थोड़ा खुद के लिए भी जी लीजिए और मुस्कुराती रहिए।